गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। चैप्टर शुरू करते हैं आज गद्य खंड का पहला, पद्य खंड का सूरदास। सुप्रभात। सबसे पहले सूरदास का चैप्टर आपके पद्य खंड में है, ठीक है। सूरदास जी की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रोहणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। इन कवियों के जन्म और स्थान के बारे में मतभेद हमेशा से रहता है, और जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही माना जाता है। ये आपके एज इट इज बुक में आपका जीवन परिचय है। मैंने इनको पॉइंटों में आपको बताया ताकि आपको इजीली याद हो जाए। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य क्या है? महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य। आपको यहाँ ध्यान रखना है इनके गुरु का नाम, ठीक है। वल्लभाचार्य का शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर में ये भजन कीर्तन किया करते थे। नेक्स्ट देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको वात्सल्य रस सम्राट और श्रृंगार रस का कवि कहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि वात्सल्य रस का सम्राट या श्रृंगार रस का कवि किसे कहा जाता है? तो सूरदास को। हिंदी साहित्य जगत में भ्रमर गीत परंपरा का समावेश कर सूरदास द्वारा ही किया हुआ माना जाता है। भ्रमर गीत, भ्रमर को संबोधित करके गाया जाने वाला गीत, लिखा गया गीत क्या है? भ्रमर गीत कहलाता है। तो इसकी जो शुरुआत है साहित्य काल में, भक्ति काल में जो इसकी शुरुआत हुई है वो सूरदास द्वारा मानी जाती है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनके परवर्ती कवि सूरदास के बाद में जो आने वाले सारे कवि हैं, शुक्ल जी की ऐसी मान्यता है कि वो इनकी जूठन का ही प्रयोग करते हैं, यानी सर्वश्रेष्ठ कवि बताया गया है सूरदास जी को वात्सल्य रस के लिए, क्योंकि साहित्य जगत में कोई ऐसा शब्द नहीं है और कोई ऐसा विषय नहीं है जो इनके काव्य में प्रयुक्त नहीं हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि आने वाले कवि सारे सूरदास जी की जूठन का ही प्रयोग करते हैं। और देखिए, सूर सागर ही इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है। सबसे इंपॉर्टेंट है सूर सागर। 3 रचनाएं प्रमुख रूप से मिलती है इनकी, लेकिन सबसे प्रसिद्धि होने का इनका कारण जो है वो है सूर सागर। यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। आपके हिंदी क्षितिज में हम जो पद खंड में पद पढ़ेंगे 4, वो चारों पद जो है भ्रमर गीत से लिए गए हैं और भ्रमर गीत सूर सागर में रचित है। सन 1583 में पारसोली नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। साहित्य लहरी यानी सूरदास की तीनों रचनाएं आपको याद हो जाएगी। सूर सागर यानी स से सूरदास जी के नाम पर तीनों के तीनों रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हमने जो पाठ पद पढ़ रहे हैं उस पद का परिचय क्या है? पहले पाठ परिचय पढ़ते हैं। यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए, उद्धव इनका दोस्त सखा, गोपियों के पास संदेश भेजते हैं। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा और योग का उपदेश देकर गोपियों को विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया है। यानी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई गोपियां उनके वियोग में तरस रही है, और वहां श्री कृष्ण जो है वो उद्धव अपने सखा को भेजते हैं कि गोपियों को जाकर योग मार्गी का संदेश देके आए कि कृष्ण जो है सगुण में कुछ नहीं है, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करो। यानी ईश्वर जो है वो दिखाई नहीं देता है, ब्रह्मा है, सिर्फ ब्रह्म है, उसकी पूजा करो। लेकिन गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती है। वो कहती है जो हमारे लिए है वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही है। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुंचा और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। यानी भ्रमर को संबोधित किया जाकर गाने वाला गान जो होता है वो भ्रमर गीत कहलाता है। अब भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य करती हैं। पहले पद में गोपियों की शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभव कर पाते। अगर विरह में वो कभी डूबे होते तो उनको पता चलता कि विरह क्या होता है। पहला पद देखिए, तस्वीर आपके जो है क्षितिज पुस्तक के पहला पृष्ठ है, बहुत ध्यान से उसको सुनिएगा, देखिएगा, इसी पे फोकस कीजिएगा। हिंदी अर्थ पे इसके, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अति बड़भागी, भाग्यशाली। हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। यहाँ उद्धव को भाग्यशाली कहकर व्यंग्य किया गया है कि हे उद्धव तुमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं है। यानी
यहाँ कहा तो गया है भाग्यशाली कि हे उद्धव तुम भाग्यशाली हो बहुत ही, लेकिन व्यंग्य किया गया है कि तुमसे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम को अभी तक जानता और पहचानता नहीं है। अपरस रहत, अपरस यानी अछूता, अपरस रहत स्नेह तगाते, स्नेह यानी प्रेम, यानी उनके प्रेम से स्पर्शहीन अछूता रहता है, ना ही मन अनुरागी और ना ही तुम्हारा मन उनके प्रेम में अनुरक्त हुआ है। ठीक है। पुरइनी रहत पात जल भीतर, पुरइनी होता है कमल, कहता है हे उद्धव तुम कमल के पत्ते के समान हो जो क्या करता है जल भीतर, यानी जल के भीतर तो रहता है लेकिन ता रस दह न दागी, फिर भी वो अपने ऊपर यानी पानी का एक दाग भी लगने नहीं देता, यानी पानी के भीतर रहकर भी पानी से अछूता रहता है। अर्थात तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो हमेशा लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हो। ज्यों जल माँ तेल की गागरी, ज्यों जल के भीतर तेल की गगरी यानी मटकी, तेल की मटकी को डाल दिया जाता है, बूंदता को लागी फिर भी एक बूंद तक उस पर नहीं लगता। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, रूपक अलंकार, प्रीति रूपी नदी में, प्रेम रूपी नदी, यानी हे उद्धव तुमने प्रेम रूपी नदी में अभी तक पाँव न बोरियो यानी पाँव नहीं रखा है, दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि जो है वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित नहीं हुई है। सूरदास अबला हम भौरी, सूरदास की गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव हम तो अबला हैं, हम तो असहाय भोली गोपियां हैं, गुड़ चांटी ज्यों पागी, और गुड़ चांटी यानी हम तो इस तरह से जो है श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गई है जिस प्रकार गुड़ से कोई चींटी जो है चिपक जाती है, हटने का प्रयास करने पर भी वो क्या करती है उससे दूर नहीं हो पाती और उसमें ही चिपक कर अपने प्राण त्याग देती है। तो इसी प्रकार हमारा मन तन सभी श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, हम श्री कृष्ण से विरक्त नहीं हो सकते और हम तुम्हारे योग संदेश को नहीं अपना सकते। यहाँ हमारा पहला पद समाप्त होता है, अगला पद देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।